खुदा के कहर की बड़ी हौज का क्या मतलब है। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं रुखसार डैनियल अपने यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम कहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हर बीज एक फसल पैदा करता है। मुकाशवा 14 में 2 फसलें हैं। गेहूं की फसल रास्तबाजों की नुमाइंदगी करती है और खस्ता अंगूर की फसल बदकिरदारों या खोए हुओं की नुमाइंदगी करती है। दोनों फसलें पूरी तरह पक चुकी हैं। हर बोया गया बीज पूरी तरह पक कर तैयार हो गया है। मतलब हर शख्स अपने नेक या बदकिरदार में पूरी तरह पुख्ता हो गया है। फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद बादल और उस बादल पर आदमजाद की मानिंद कोई बैठा है जिसके सर पर सोने का ताज और हाथ में तेज तरांती है। फिर एक और फरिश्ता ने मुकद्दस से निकलकर इस बादल पर बैठे हुए से बड़ी आवाज़ के साथ पुकार कर कहा कि अपनी दरांती चलाकर काट, क्योंकि काटने का वक्त आ गया, इसलिए कि ज़मीन की फसल बहुत पक गई। बस जो बादल पर बैठा था उसने अपनी दरांती ज़मीन पर डाल दी और ज़मीन की फसल कट गई। यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ यस्सु की दूसरी आमद का वाक़या जो होने वाला है। फिर एक और फरिश्ता कुर्बानगाह से निकला जिसका आग पर इख्तियार था। यहाँ वो फरिश्ते हैं जो खुदा की आखिरी अदालत की आग को हुक्म देता है। फसल पक चुकी है, गुनाह अपनी हद को पहुंच चुका है, बगावत खुदा की रहमत की लकीर को अबूर कर चुकी है। जितनी बुराई और बुरी चीज़ें हो सकती थी हो चुकी हैं। ये सब बर्बाद होने से पहले और भी खराबी होने वाली है। एक मोहब्बत करने वाला खुदा वो सब कुछ कर सकता है जो वो हमारे लिए कर सकता है, जिसमें हमारे गुनाह के लिए उसके अपने बेटे को सलीब पर चढ़ाना भी शामिल था। दूसरा क्रंथियों 5 बाब और 21 आयत में लिखा है, जो गुनाह से वाकिफ ना था उसको उसने हमारे वास्ते गुनाहगार ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाज हो जाएं। खुदा उस सलीब से बढ़कर क्या कर सकता था जो उन लोगों को छुड़ाने के लिए नहीं किया, जो बार बार रूल कुद्स को रद्द कर चुके हैं, उससे ज़्यादा फजल नहीं कर सकता। ये है मुकाशवा 14 का फौरी पेशन गोई का पैगाम। हर बीज काटना शुरू हो चुका है। गेहूं की फसल पूरी तरह पक चुकी है और अंगूर भी पूरी तरह पक चुके हैं। रास्तबाज लोग खुदा के फजल, रहम और मोहब्बत के तस्वीर कायनात के सामने जाहिर करते हैं। शैतान के बच्चे लालच, हवस, हसद और नफरत को जाहिर करते हैं। एक ग्रोह में यस्सु मसीह का किरदार जाहिर होता है और दूसरे ग्रोह में शैतान का किरदार। इन आखिरी अयाम में कायनात खुदा के लोगों में रास्तबाजी का एक ऐसा इंकशाफ देखेगी जिसका मुशाहिदा शायद पहले किसी नस्ल ने ना किया होगा। मुकाशवा 1 बाब 18 आयत में लिखा है, इन बातों के बाद मैंने एक और फरिश्ता को आसमान पर से उतरते देखा जिसे बड़ा इख्तियार था और ज़मीन उसके जलाल से रोशन हो गई। आमीन। उसके लोगों में मसीह की रास्तबाजी के बरअक्स कायनात खुदा के खिलाफ बगावत के मुकम्मल नताइज भी शैतान के बच्चों में देखेगी। बदकारी, बुराई, गुनाह और लाकानूनियत इंसान और फरिश्तों के सामने पूरी तरह जाहिर होगी। नेकी और बदी, हक और बातिल, अतायत और नाफरमानी का फ़र्क तमाम कायनात पर, मर्दोज़न और फरिश्तों दोनों पर जाहिर होगा। उसने तेज़ तरांती वाले से बड़ी आवाज़ से कहा कि अपनी तेज़ तरांती चलाकर ज़मीन के अंगूर के दरख्त के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसके अंगूर बिल्कुल पक गए हैं। और उस फरिश्ता ने अपनी दरांती ज़मीन पर डाली और ज़मीन के अंगूर के दरख्त की फसल काट कर खुदा के कहर के बड़े हौज में डाल दी। और शहर के बाहर उस हौज में अंगूर रोंदे गए और हौज में से इतना खून निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंच गया और सूला सोफर लांग तक बह निकला। एहबार 23:9 से 11 आयत की रोशनी में क्या आज मसीह लोगों को अपनी फसल के पहले फलों का एक पोला खुदावंद के हुजूर लाने की ज़रूरत है? अगर ऐसा है तो क्यों? मिसाल 3 बाब 9 में लिखा है, अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद को ताज़ीम कर।
असल में जब कोई अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम करता है तो खुदावंद यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठने वाला पहलौठा मानते हुए अपने ईमान का इजहार करता है। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह कि जब तुम उस मुल्क में जो मैं तुमको देता हूँ दाखिल हो जाओ और उसकी फसल काटो तो तुम अपनी फसल के पहले फलों का एक पोला काहिन के पास लाना और वो उसे खुदावंद के हजूर हिलाए ताकि वो तुम्हारी तरफ से कबूल हो और काहिन उसे सब्बत के दूसरे दिन सुबह को हिलाए। इबार 23 बाब 9 से 11 आयात में याकूब जिस खुदा और इंसान दोनों से जोरा जमाई की उसकी बाबत लिखा है। फिर उसके बाप इसहाक ने उससे कहा, ऐ मेरे बेटे अब पास आकर मुझे चूम। उसने पास आकर उसे चूमा, तब उसने उसके लिबास की खुशबू पाई और उसे दुआ देकर कहा, देखो मेरे बेटे की महक उस खेत की महक की मानिंद है जिसे खुदावंद ने बरकत दी हो। शफकत और रास्ती बाहम मिल गई हैं, सदाकत और सलामती ने एक दूसरे का बोसा लिया। इसहाक ने याकूब यानी इसराइल को चूमा, उसने उसके लिबास की खुशबू पाई और कहा, देखो मेरे बेटे की महक उस खेत की महक की मानिंद है जिसे खुदावंद ने बरकत दी हो। जब यीशु मसीह जी उठने के बाद ऊपर आसमान पर गया तो यकीनन बाप और बेटा बाहम मिल गए। खुदा बाप ने अपने बेटे का जो सच्चाई और हकीकी इसराइल है बोसा लिया और उसके लिबास की खुशबू पाई, जो खुशबू हम सब की तरफ से एक गुनाहगार औरत ने उसके सर पर डाली थी, जिसकी महक यकीनन तीसरे दिन तक भी यकीनन उसके बदन पर मौजूद थी। क्या ही ये नबूवती बात है कि देखो मेरे बेटे की महक उस खेत की महक की मानिंद है जिसे खुदावंद ने बरकत दी हो। अब उसी खेत को काटने के लिए बेटा फिर आ रहा है जिस खेत से पहला पूला वो काट कर पहले ही ले गया था। मतलब अब खुदा अपने बेटे यीशु से फरमा रहा है कि जा और मेरे बेटों और बेटियों को मेरे घर लेकर आ, जो अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम करता है, वो आमदसानी पर अपने ईमान का इजहार करता है। आमीन। मेरी इस वीडियो से मुतालिक या किसी भी वीडियो से मुतालिक आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।